नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ तीन बेहतरीन पैनल, बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ प्रेम जी हैं, एक तरफ संजय राणा जी हैं और एक तरफ विनोद सर हैं। विनोद सर को मैंने जानबूझकर इस तरफ बैठाया है क्योंकि वो अकेले ही पुरोधा है, अकेले ही काफ़ी। एक तस्वीर जो पिछले कई दिनों से एक तस्वीर जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रही, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और चूंकि नीतीश कुमार का एंगल आ गया, उनके बयान का एंगल आ गया, इसलिए उस तस्वीर की चर्चा थोड़ी सी कम हुई। लेकिन हम उसी तस्वीर की चर्चा के साथ इस कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस तस्वीर की बात यह है कि इसमें वो चेहरे दिखाई पड़े हैं जो कि चर्चा के केंद्र में भी हैं और जिनको कि भविष्य से भी जोड़ा जा रहा है। अब सस्पेंस हटाती हूँ और बताती हूँ किस तस्वीर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ केदारनाथ में वरुण गांधी राहुल गांधी की मुलाकात की और उस तस्वीर की जिसमें कि राहुल गांधी वरुण गांधी की बेटी को पुचकार रहे हैं, चाचा कह लीजिए, चाचा के तौर पर, ताऊ के तौर पर उसको पुचकारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस तस्वीर की खूब सारी चर्चा भी हुई है, उस तस्वीर को बहुत सारा वायरल भी किया गया है, सोशल मीडिया पर भी लोग पसंद उसको करते हुए दिखाई पड़े हैं। राहुल और वरुण की मुलाकात वो भी केदारनाथ में, तब जबकि देश में पूरी तरह से चुनावी माहौल है और वो दूर कहीं केदारनाथ में मुलाकात करते हैं। सर, संयोग या प्रयोग? यही मैं कहने वाला था कि संयोग है कि प्रयोग है। अब मुझे लगता दोनों ही है, संयोग भी है, प्रयोग भी है। देखिए, पहले तो राहुल गांधी, आपने कहा कि चाचा, मैंने कहा ताऊ। आजकल वो बड़े पापा ज़्यादा कहा जाता है आजकल के ज़माने में, नई परिभाषा के तौर पर, तो वो हैं। देखिए, ये परिवार तो एक है, इंदिरा जी का परिवार है। जो रिश्ता राहुल गांधी का इंदिरा गांधी से है, वही रिश्ता वरुण गांधी का इंदिरा गांधी से है। तो विरासत वो है, कोई दूर का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ऐसी जगह मिले हैं जो बाबा भोलेनाथ का दरबार है। और जहाँ केदारनाथ धाम हम सब गए हैं, इतनी सुंदर जगह है वो कि वहाँ कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता। वहाँ अगर मतलब किसी भयंकर खूंखार अपराधी को भी भेज दीजिए तो बाबा भोलेनाथ के, केदार बाबा के दर्शन करने के बाद या वहाँ जाके उसका भी मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। वो इस तरह का स्थान है। वहाँ ये दोनों भाई मिल रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि मिले, बैठे, बातचीत हुई। अब उसमें एक बहस है कि 5 मिनट बात हुई या 40 मिनट बात हुई। एक अखबार ने हेडिंग दिया 40 मिनट बात हुई, हमारे यहाँ जो संवाददाताओं की रिपोर्ट है वो छोटी सी मुलाकात हुई। लेकिन मेरी अपनी जो सूचना है उसके हिसाब से ठीक ठाक मुलाकात हुई है। समय सीमा तो मैं नहीं बता सकता सर की सूचना ही सबसे सही है कि 40 मिनट है कि 15 मिनट है कि 20 मिनट है, लेकिन ठीक ठाक मुलाकात। ये नहीं है कि मिले, नमस्ते किया, अच्छा जी क्या हाल है, चल दिए। बैठे हैं, बात हुई है। 3 बार उनको टोका गया है राहुल जी को कि वो हेलीकॉप्टर का टाइम सर हो रहा है, और उन्होंने मना किया है कि मुझे जो है मुझे मालूम है कि टाइम हो रहा है, और बात की है भाइयों। दरअसल देखिए, सोनिया जी और मेनका जी के बीच में जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन बच्चों की मुलाकातें होती रही हैं। और खासकर प्रियंका जी गांधी और वरुण गांधी के बीच में तो लगातार संवाद होता है, बॉन्डिंग है। और एक शादी में मुझे भी जाने का अवसर मिला था जिसमें दिल्ली में ही हुई थी, और उसमें ये तीनों आए थे और सोनिया जी भी आई थी। मेनका जी नहीं थी, वरुण भी थे, सोनिया जी थी, राहुल थे और प्रियंका भी थी। और वहाँ भी, लेकिन राजनीतिक चर्चा उस दृष्टि से कभी इनके बीच में होने की खबर कोई हुई नहीं। लेकिन जिस तरह का वरुण गांधी का पूरा पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी एक उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए, जिस तरह के लेख लिखे, जिस तरह के उन्होंने जो है बयान दिए, ट्वीट किए, किसानों का मुद्दा हुआ, नौजवानों का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ बोला, तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी की जो लाइन जो है वो वही लाइन हो जाती है जो राहुल गांधी की लाइन है। और वैसे भी वरुण गांधी की स्वाभाविक पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, भले वो बीजेपी के सांसद हैं। अगर आप वरुण से कभी मिलिए, बात करिए, तो उनकी बातचीत से वो जो बातें करते हैं वो आपको नहीं लगेगा किसी आप कट्टर बीजेपी के नेता से बात कर। कट्टर से मतलब वैचारिक रूप से कट्टर, क्योंकि हर पार्टी का जो विचारधारा के लोग होते हैं वो अपनी विचारधारा की बात करते हैं। वरुण जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इतिहास की भी बात करेंगे, तो उसमें वो कांग्रेस के इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस के एक ज़माने में सबसे बड़े नेता थे, शक्तिशाली थे इंदिरा जी के समय। तो वो सब, उनका संपर्क भी जितना कांग्रेस के नेताओं से है उतना शायद बीजेपी के नेताओं से नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तब भी एक कोशिश हुई थी
कि वरुण गांधी उस भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ज्वाइन करें, दिल्ली में या कहीं, और राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया था, जिसका जवाब राहुल गांधी ने ऐसा दिया कि बात जो बननी थी वो बिगड़ गई। और उसका बड़ा धक्का लगा था उन लोगों को जो उस प्रयास में थे, लेकिन वरुण गांधी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया था। एक समझदारी ये दिखाई कि उस पर उन्होंने चाहते हो रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और शांत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2009 से वो सांसद हैं वरुण गांधी, और 2004 से राहुल गांधी सांसद हैं। एक बार तो अमेठी की सीट के बगल के सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़े। कभी भी वरुण गांधी, मेनका जी ने तो सोनिया जी या कांग्रेस पार्टी के परिवार के खिलाफ कभी बयान दिया है, लेकिन वरुण गांधी ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे वो परिवार के खिलाफ जिसको बताया जा सके। यहाँ तक 2014 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी क्षेत्र में जो काम हुए थे उनकी तारीफ करके एक तरह से राहुल गांधी की अप्रत्यक्ष मदद कर दी थी। तो वो एक इनके बीच में एक है अघोषित सी बात, और वरुण को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी में उनको ड्यू था, मिलना चाहिए था, जो तमाम सारे दूसरे नेताओं को मिल गया उनकी उम्र के, वो उनको नहीं मिला। और पिछली बार भी उनका जो टिकट 2019 में हुआ था, आखिरी दौर में हुआ था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये था कि शायद एक ही को मिलेगा, मेनका जी को मिलेगा, वरुण जी को मिलेगा, फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली और पीलीभीत से टिकट मिला। ऐसे में ये मुलाकात निश्चित रूप से एक राजनीतिक उसके मायने हैं और राजनीतिक नेतार्थ भी है। अब कितने हैं, कहाँ हैं, क्या है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे पास और जल्दबाजी भी है। अभी तो बर्फ केदारनाथ में बर्फ जमती है, लेकिन पहली बार वहाँ बर्फ कुछ पिघली सी नजर आ रही है। बहुत अच्छा। संजय जी, जिस तरीके से सर ने भी कहा कि परिवार जुड़ा हुआ है, साथ का परिवार है, कभी भी वरुण गांधी बहुत हार्श लैंग्वेज बोलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। हालांकि उनकी माओं के बीच में, वरुण गांधी और राहुल गांधी की माओं के बीच में जिस तरीके के मतभेद रहे हों, और सर ने कहा कि बच्चे मिलते हैं और मिलेंगे। वरुण गांधी जिस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते रहे हैं, ये जो मुलाकात हुई है दूर जाकर कहीं मीडिया से, कैमरों से दूर, इसका असर देखते हैं आप? देखिए, कोई भी राजनीति में संयोग नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं विनोद जी, वो भीष्म पितामह आगे, तो उनके आगे तो हम जितने भी रहेंगे हम छोटे ही रहेंगे। लेकिन कोई भी, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अल्प बुद्धि है उस हिसाब से लगता है कि कोई भी प्रयोग नहीं होता, संयोग नहीं होता, सारे प्रयोग होते हैं। तो जो भी अगर मुलाकात हो रही है, छोटे मोटे लोग नहीं है, इनको प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के तहत अगर हम जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल में सबको पता था कौन जा रहा है, कितने समय रहेगा। हाँ, 2-4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो किया था, शेड्यूल के साथ को पता रहता है। तो ये प्रयोग था, और कहीं ना कहीं जैसे सर ने बोला है कि देखिए, डीएनए आपका नहीं बदल सकता है, और एक ऐसे आदमी के पुत्र हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो तेज तर्रार नेता कहलाता था अपने जमाने में। तो खैर हम नहीं देखे उनको, लेकिन उनके बारे में सुने हैं कि वो ऐसा व्यक्ति था, खड़े हो जाते थे तो लोग झुक जाते थे। एक तरह से डिक्टेटर तो नहीं बोलेंगे, एक राजनीतिक डिक्टेटर तो कहा जा सकता है हमको। उस व्यक्ति के अगर पुत्र हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें तो होंगी भाई। कोई भी व्यक्ति तो लेके ही आता है अपने पिता से, अपनी माता से। तो देखिए, माता जी के क्या मतभेद थे वो अलग विषय है, लेकिन कभी भी वरुण गांधी को मैं हमेशा इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको हर क्षेत्र का अच्छा नॉलेज। और देखिए, पार्टी में रह करके बोल देना एक बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ उसके लिए आदमी को गट्स भी होनी चाहिए कि आप पार्टी में फिर भी अपनी गलती, अपनी पार्टी की विचारधाराओं के विरुद्ध जा करके काम कर देना। और देखिए, अगर ऐसा हो रहा था, जैसे सर ने बताया कि उनको बहुत सारे पद नहीं मिले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनको मंत्री बनाने का। मैं तो 19 के चुनाव में मंत्री सोच रहा था कि राज्य स्तर का तो उनको मंत्री बनाना चाहिए, और वो डिजर्व भी करते हैं। मेनका जी डिजर्व करे ना करे, मैं वरुण गांधी को मानता हूँ डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर श्योर, क्योंकि अंदर एक नॉलेज है, बंदे के अंदर एक चीज है। अब देखिए, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो राजनीतिक समीकरण में कहीं ना कहीं हर इंसान, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी होता है, और वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपने चीजें जो होती शतरंज की बिसात बिछाता है। और यहाँ बिसात बिछाने की जरूरत नहीं है, तो परिवार है। एंड ऑफ द डे, जैसे सर ने बताया कि इंदिरा गांधी के वंशज हैं या संजय गांधी जी के पुत्र हैं, तो अगर कहीं ना कहीं उनको अगर जो काम आज मुझे ऐसा लग रहा है वो कर रहे हैं, ये शायद बहुत पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों भाइयों की तुलना करें, जो मेरे हक नहीं बनता है, दोनों भाइयों को तुलना करें, तो मुझे कहीं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, वरुण गांधी का व्यक्तित्व काफी अच्छा है। ये पार्टी के भीतर भी ये बात होती है। हाँ, मैं अगर बोलता हूँ कि अगर ये शायद कांग्रेस में होता तो कांग्रेस की आज जो रूपरेखा है वो कुछ और होती, क्योंकि एक होता है इंसान की आपके पास नॉलेज है और आपको पता है क्या करना, और सीजनल पॉलिटिशियन है,
ये मतलब ऐसा नहीं है कि आए 2 दिन पॉलिटिक्स की फिर घूमने चलेगा, नहीं, ये बिल्कुल पॉलिटिशियन इस चीज़ों को समझते हैं और नब्ज को समझ के बात करते हैं। और कोई भी इनका व्यक्तित्व देख लीजिए, हम तो कहते हैं कभी भी देखिए राजनीति में अभी स्तर, हम लोग का राजनीतिक स्तर गिर चुका लोगों का। पहले कितना भी विरोध हो, पर्सनल विरोध किसी का नहीं होता था, वो विचारधारा के विरोध होते थे। अभी तो लोग दूसरे को कुछ भी व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, तो कहीं नहीं दुखद है। लेकिन ये जो समीकरण है, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग अगर सही दिशा में जा रहा है जैसे मैं और आप सोच रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है। हम तो और कैसा फायदा भी होगा, चाहिए, इसका फायदा भी होगा। प्रेम सर, ये प्रयोग अगर सक्सेसफुल रहा, पहाड़ियों में, दूर वादियों में जो भी बातचीत हुई होगी, तो इसकी जो सफलता है ये कांग्रेस को थोड़ा सा बुनियादी रूप से भी मजबूत करेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग प्रयोग को जिस नज़रिए से देख रहे हैं या बोल रहे हैं, वो वास्तव में राजनीतिक है कि ये दोनों राजनीतिक रूप से मिलकर कुछ करने वाले हैं क्या, बस यहीं पर ये सीमित है। वास्तव में देखिए, मेनका गांधी ने जिस राजनीति को बचाए रखा, बनाए रखा, कांग्रेस से अलग, वो पारिवारिक झंझट के बीच उसने अपने आप को एक जगह खड़ा किया। इसलिए मेनका गांधी में राजनीतिक सोच भी है, नेतृत्व भी है, और जाहिर बात है सोनिया गांधी भी नेतृत्व हैं। तो दो नेतृत्व एक परिवार में नहीं रह सकता था, टकराव हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो राजनीतिक धारा थी उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई मेनका गांधी से। जब संजय विचार मंच बनाकर वो चली, जनता ने उनको किसी हद तक कबूल भी किया, उत्तर प्रदेश में तो खासा अच्छा उनको समर्थन मिल रहा था। फिर बाद में कांग्रेस विरोध की सियासत ने मजबूती ली, तो नेशनल फ्रंट आया। उस समय भी मेनका गांधी बहुत एक्टिव थी, जी, बीपी सिंह के समय बहुत एक्टिव थी। लेकिन उसके बाद जब एनडीए का दौर आया और मेनका गांधी एनडीए में चली गई, तो कहीं ना कहीं वैचारिक विस्थापन हुआ। एक शक्ति दल बनाया था जी, क्षेत्रीय दल था, उसको एनडीए में शामिल कराया, एक वैचारिक विस्थापन हुआ। और जब वो बीजेपी में शामिल हो गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उस सोच को, जिससे पार्टी खड़ी की थी, उस सोच को विलीन कर दिया। तो इसका नुकसान वरुण गांधी को उठाना पड़ा है। अब वरुण गांधी के पास विरासत में क्या है, मम्मी की विरासत या पापा की विरासत? तो पापा की विरासत जो है वो उनको आकर्षित कर रही है, और पापा की विरासत उनको राहुल गांधी के पास ले जा रही है। तो ये एक टाइम के हिसाब से करेक्शन हम मान रहे हैं कि मम्मी की विरासत में के बजाय पापा की विरासत की तरफ जाना। तो राहुल गांधी में एक उदारता है, उनकी सोच में एक व्यापकता है, जो समय के साथ साथ हम जैसा व्यक्ति महसूस करता है कि उनकी सोच में एक विराटता है। तो वो वरुण गांधी से मिल रहे हैं, और इसके बाद इसमें गुंजाइश बनती है कि वो खुलकर कहते भी राहुल गांधी की सोच जो है वही एक दूसरे के करीब लाती है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी शामिल नहीं हुए तो उस समय राहुल गांधी के मन में ये था कि हमारी सोच ही नहीं मिलती। ये बात उन्होंने कही भी, हाँ, जिसका कि सर ने कहा कि उसका नुकसान भी हुआ। तो सोच के लेवल पर अगर पापा की विरासत की तरफ वरुण गांधी आकर्षित हैं तब तो मिलेगी, मम्मी की तरफ अगर आकर्षित रहेंगी तो नहीं मिलेगी। ये क्लियर कट है, पापा और मम्मी का मैंने जानबूझ करके रखा है। तो वरुण गांधी में एक बदलाव आया है, और इस बदलाव का कारण जिस तरीके से मेनका गांधी के साथ धोखा हुआ है एनडीए में, जो पूरा करियर उन्होंने दांव पर लगाकर इवन सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज करके विलीन कर लिया जिस पार्टी में, उस पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को मंत्रालय जरूर मिला मेनका गांधी को, लेकिन दिया क्या? तो वरुण गांधी जो कि फायर ब्रांड लीडर के तौर पर नजर आए थे, कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ गया था उनको, हिरासत में लिया गया था। और वो जो बयान था, आग्नेय बयान आप कह सकते हैं, तो हमें लगा था कि ये क्या हो रहा है, ये मम्मी वाली पार्टी का वो रूप होता। लेकिन उस रूप में अपने आप को बैक कर लिया वरुण गांधी ने। उनको लगा कि ये हमारी छवि या मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से शायद ना हो, उन्होंने बैक किया, और इस तरीके से बैक किया, अपने आप को लिखने पढ़ने में लगाया, अच्छे रिसर्च करके किसानों पर, कृषि पर जो उनका रिसर्च किया है बढ़िया है, सोच भी दिखती है। तो उसके हिसाब से एक उनकी सोच में जो मॉडिफिकेशन आया है वो पापा की पार्टी की ओर उनको उनके विचारों की ओर ले जा रहा है, और यही वो फैक्टर है जो दोनों के बीच में इस प्रयोग को मजबूत करता है। एक चीज सर मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चर्चा होती रही है, कई हमने इसके पहले भी वरुण गांधी के साथ जब कुछ उनके विषय में कार्यक्रम किए थे तो कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भी बात कही कि
कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि अगर वरुण इधर आए तो राहुल जो है वो थोड़े से वीक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वरुण जो है वो बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से इनसे कहीं ज़्यादा सक्षम है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर कुछ कहें। नहीं, ये देखिए, बिल्कुल आप ये सूचना या जानकारी या परसेप्शन सही है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी की राजनीति या उनके व्यक्तित्व को दो हिस्सों में बांट के देखना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी निश्चित रूप से उनके करीबी लोगों को या उनके लोगों को वरुण गांधी की छवि से डर लगता था कि वरुण गांधी की अगर एंट्री हुई तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व फीका पड़ जाएगा और पूरी पार्टी धीरे धीरे, चूँकि विरासत एक ही है नेहरू खानदान की और इंदिरा गांधी की, तो उधर उनकी तरफ चली जाएगी। और तो ये एक डर पैदा किया गया, ये सोनिया जी के दिमाग में भी पैदा किया गया, ये राहुल जी के दिमाग में भी पैदा किया गया। प्रियंका इससे थोड़ा अलग रही, इसलिए प्रियंका लगातार सो रही। और एक दो नेता से तो एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, एक कांग्रेस के नेता जो बड़े परिवार करीबी हैं, काफ़ी पहले जब यूपीए की सरकार के ज़माने की बात है या शायद, तो उस समय भी बड़ी चर्चा चली थी। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा भाई क्यों नहीं आप भरत मिलाप करा देते दोनों भाइयों का, आप तो बहुत करीब हैं। तो उनका जवाब था, कह रहे यार बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा है, अब फिर अंदर ला के क्या अपनी एस्टेसी कराएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा डर उन नेताओं को है जो कोटरी के नेता हैं, और उनको लगता है, क्योंकि जैसा संजय जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वरुण गांधी की ग्रूमिंग डिफरेंट हुई है, राहुल गांधी की ग्रूमिंग प्रोटेक्टेड वातावरण में हुई है। वो एसपीजी कवर में उनकी ग्रूमिंग हुई है, स्कूल भी जाते थे तो एसपीजी के कवर में जाते थे, बहुत सुरक्षा, चूँकि राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बहुत खतरा बढ़ गया था, तो उसमें तो जो संवादहीनता का के दौर में राहुल गांधी की ग्रूमिंग हुई, उसने उनके व्यक्तित्व में एक खास तरह की जड़ता लाई, जिसको कहते हैं ना रिजिडनेस, कि लोग किसी से बात करने में उनको लगता है क्या करूं कि ना करूं क्या। ये वरुण गांधी का बिल्कुल खुले वातावरण में ग्रूमिंग हुई है, और वो फायर ब्रांड कहते हैं। तो वो नहीं, वो आप चले जाइए उनसे मिलने, अगर आप तो आपसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आप जो है बहुत दिनों से मिल रहे हैं। ये तब होता है जब आपका बचपन तमाम लोगों के बीच से गुजरता है। वरुण गांधी, चूँकि मेनका जी वहाँ से निकल आए सुरक्षा घेरे से, वो नानी के यहाँ भी रहे, वो अपना जो है और तमाम मामा यूथ में सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं उसमें जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग हुई, और वो खुले हैं, उनका फ़ोन नंबर जो आपको तमाम लोगों के पास मिल जाएगा डायरेक्ट उठाने वाला, राहुल गांधी का नहीं मिलेगा। खैर फ़र्क भी है, राहुल गांधी जिस स्थान पर रहे हम, लेकिन ये उनका एक खुलापन भी है, और सबका फ़ोन भी उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो एक फ़र्क है। तो वो जो तमाम नेताओं की जो चालाकियाँ और बदमाशियाँ हैं जो दरबार की राजनीति की होती है, उसको वरुण गांधी बहुत बेहतर समझते हैं, और शायद पिताजी की विरासत का भी असर है, क्योंकि उनके पिताजी तो महारथी थे इस राजनीति के। तो तमाम नेता ऐसे हैं जो जानते हैं कि वरुण गांधी की अगर एंट्री हो गई पार्टी में, और जाहिर है परिवार के वो होंगे, तो अगर पार्टी के भीतर मान लीजिए हायरार्की भी आप देखें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, तो वरुण गांधी मान लीजिए चौथे नंबर के नेता होंगे उस हायरार्की में, अगर आप मान लीजिए तो भी चौथे नंबर के होंगे ना, परिवार के होंगे। उनकी एक्सेस राहुल गांधी से डायरेक्ट होगी, उनकी एक्सेस प्रियंका से डायरेक्ट होगी, सोनिया से डायरेक्ट होगी, तो वो इन नेताओं का इलाज बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये नेता ज़्यादा डर पैदा करते हैं कि अरे वरुण जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वरुण गांधी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आज की तारीख में राहुल गांधी का जो कद बन गया है, और जिस तरह उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी छवि बदली है, और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया खड़गे को अध्यक्ष बनाने में, तो अब उनके भीतर किसी सुरक्षा बोध की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आज की तारीख में प्रियंका जी भी नहीं, मतलब अपने को राहुल गांधी के बाद ही देखती हैं, पहले नहीं देखती। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगी सर, आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी एक बॉन्ड, एक सेतु की तरह काम करेंगी इन वरुण को वापस लाने में? देखिए महिलाएं, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, महिलाएं हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं बहुत। और प्रियंका तो बहन है, राहुल की भी वरुण की भी, तो और राहुल बड़े, फिर प्रियंका, और फिर वरुण। और पहले भी जब ये बच्चे छोटे थे तो अक्सर वरुण को ये लोग ले जाते थे अपने साथ, और बहुत कम लोगों को मालूम है कि लंदन में जब राहुल गांधी पढ़ रहे थे, वरुण गांधी भी पढ़ रहे थे, तो दोनों एक ही साथ रहते थे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए साथ भी रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग है, और प्रियंका के अंदर तो ज़्यादा जनरसिटी उस तरह से मिलना जुलना है, तो और उनका समझ, तो वो एक बॉन्डिंग कर सकती, बना सकती। शायद जो मुलाकात हुई है ये,
उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही होगी। भूमिका हो सकती है। जो ये जो प्रयोग जो कह रहे हैं संजय जी, मैं भी मानता हूँ कि प्रयोग ही है, संयोग नहीं है, अच्छी बात है। और उसमें प्रियंका जी की बड़ी भूमिका रही। एक चीज़ और मैं कहूँगा, देखिए आज की तारीख में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कांग्रेस को या फैमिली को वरुण की ज़रूरत है, और वरुण को फैमिली और विरासत की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? जिस तरह परिवार पर हमले हो रहे हैं, परिवार बचेगा तो राजनीति बचेगी। लड़ाई भी तभी आप लड़ सकते हो जब राजनीति बचे। तो एक तो ये बहुत ज़रूरत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जो है ना, वो कांग्रेस के लिए बंजर ज़मीन हो गया है। असली डबल इंजन बीजेपी का वही है, जहाँ योगी और मोदी दोनों हैं। और उस बंजर ज़मीन में फसल उगाने की कोशिश प्रियंका जी ने 2022 में बहुत की, बहुत मेहनत की उन्होंने। उनकी मेहनत, उनके मुद्दे, उनका उसमें कोई, लेकिन वो फसल नहीं उगा पाई, बल्कि फसल और कम हो गई। वोट परसेंटेज भी कम, सीटें भी कम हो गई। अब आपको मालूम है, इंचार्ज है प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की अभी भी, लेकिन उत्तर प्रदेश कब से नहीं गई आप देखिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको भी विरक्ति हो गई उत्तर प्रदेश से, कुछ ऐसा लग रहा है। तो वरुण विकल्प राहुल गांधी को तो हो ही गई विरक्ति, और प्रियंका गांधी को भी शायद विरक्ति हो गई उत्तर प्रदेश से कि भाई उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में वरुण गांधी एक विकल्प बन सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आंधी चल जाएगी, हवा आ जाए, लेकिन एक केंद्र बन सकते हैं वो। बाकी किसी नेता में, वो चाहे अजय राय को बना दो, चाहे प्रमोद तिवारी को बना दो, किसी को बना दो, वो दम नहीं है जो वरुण गांधी में है। वरुण गांधी गाजियाबाद से गोरखपुर तक उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी होगी, जनता में भी हो सकती है। जनता में भी वो खासा पॉपुलर है। हाँ, चूंकि वेल रेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, और लगातार लोगों के टच में रहते हैं, तो वो एक उनकी, वो कांग्रेस के लिए एक ज़रूरत बन सकते हैं। और वरुण को भी एक मंच चाहिए जो उनका स्वाभाविक, जो संजय जी ने कहा, ये इन्होंने प्रेम जी ने, कि वो पिता की विरासत किस तरफ जाना, उनको भी लगता है कि वो विरासत उनकी अपनी विरासत है, इसलिए उसके साथ जुड़े। तो दोनों की ज़रूरत है। शायद ये ज़रूरत भी उनको नज़दीक लाने की ओर बढ़ रही है। ऐड करना चाहता हूँ सर की बात में। मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरानी जो इतिहास है वो दोहरा सकता है। देखिए, आपने देखा होगा राहुल गांधी और उनके पिताजी का नेचर एक जैसा है, त्याग। जब संजय गांधी नेता थे तो राजीव साहब पायलट थे, सोनिया जी अलग थी, और राजनीति में कौन सक्रिय था? मेनका जी और संजय जी। सेम नेचर मुझे लगता है राहुल गांधी में आज भी है। वो वरुण को आगे भी कर सकते हैं, राजनीति में आगे कर सकते हो, बैक स्टेप, मतलब बैक डोर पे बैठ के राजनीति कर सकते हो। उस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। देखिए, मैं उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं, उनका महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्यता है उसको मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है। और मुझे ऐसा लगता है अगर वो फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, तो कांग्रेस का, जैसे सर ने बताया, बंजर भूमि, ये फसल उगा सकती है उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में। मैं दो प्रसंग बताना चाहूँगा हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास के। एक प्रसंग है महाभारत का, कि जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन को लगा कि इनका उपहास किया जाए, तो पूरी सेना ले अपना राजरंग ले करके वहीं जंगल में जहाँ रुके हुए थे, उसने दरबार लगाया और पूरा कि देखो हम तो कितना मज़े कर रहे हैं और तुम लोग जंगल ले रहे हो। तो चित्ररथ गंधर्व जो था, वो इंद्र का भेजा हुआ, उसने वहाँ हमला किया और इनको कैद कर लिया सबको। ये लोग से जीत नहीं पाए, और कैद करके वो ले जा रहा था, तो ये खबर जब युधिष्ठिर को लगी, तो युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन और भीम को भेजा और कहा कि जाके छुड़ा के लाओ। हमारे अपने झगड़े अपनी जगह हैं, लेकिन ये हमारा भाई है, अगर इसको गंधर्व ले गया तो पूरे कुल पर जो आएगा, और उसको उन्होंने मुक्त कराया। एक तो ये प्रसंग है। दूसरा प्रसंग हमारे इतिहास का है कि राणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह और राणा प्रताप में किसी बात में मतभेद हो गए, शिकार पर। वो दोनों ने एक दूसरे भाला फेंका और उस शेर को लगा, और उस शक्ति सिंह ने कहा मैंने मारा है, राणा प्रताप ने कहा मैंने मारा है। उसमें झगड़ा हुआ और राणा प्रताप ने कुछ बोला, बड़े थे, शक्ति सिंह नाराज हो गए, जाके मुगलों से मिल गए, अकबर से। और मान सिंह, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था और राणा प्रताप जब फंसे हुए थे वहाँ चारों ओर से, और मुगल सैनिकों ने घेर लिया था उनको, तो लगभग राणा प्रताप के ऊपर हुआ कि हमला हो जाए। तो झाला सिंह जो थे उनके सेनापति, उन्होंने राणा प्रताप से कहा कि अपना मुकुट मुझे दीजिए और आप मेरा ये पगड़ी पहन करके आप निकल जाइए। तो राणा प्रताप ने कहा मैं रण से भागूंगा नहीं। बोले देखिए, आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा, चित्तौड़ रहेगा, राजपूतों की मान शान रहेगी, मैं तो सेनापति हूँ। और उन्होंने ज़बरदस्ती अपना मुकुट रख किया और राणा प्रताप से कहा भागो। तो राणा प्रताप निकल गए और झाला सिंह को राणा समझ करके उन पे सैनिक टूट पड़े। 2-3 सैनिक थे मुगलों को, उन्होंने देख लिया राणा को जाते हुए, उन्होंने पीछा किया उनका। तो आगे राणा थे और पीछे मुगल सैनिक चल रहे थे। 2
शक्ति सिंह ने इसको देखा। शक्ति सिंह मान सिंह की तरफ थे, मतलब अकबर की सेना में थे। शक्ति सिंह को लगा कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे भाई को घेर के मारेंगे, और शक्ति सिंह ने उन दोनों सैनिकों को मार दिया और जाकर राणा प्रताप के पैर छुए और कहा भैया मुझसे बड़ी गलती हुई। और उसके बाद दोनों भाई, तो कई बार परिस्थितियां जो है इस तरह मेल मिलाप कराती हैं। बॉलीवुड का एक गीत सर के दोनों प्रसंग से कि अपने तो अपने होते हैं। बिल्कुल, ये जो मुलाकात हुई है इसके सियासी मायने निश्चित तौर पर निकाले जाएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि कोई संयोग नहीं होता, हमेशा प्रयोग होता है, और अगर ये प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी और खासतौर से वरुण गांधी को भी इसका फायदा देखने मिलेगा। इस तस्वीर को, जिसको कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, और इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर कमेंट के जरिए बताइए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जो प्रकाश होते हैं, खबरों के जो अलग अलग पहलू होते हैं उस पर प्रकाश डाल देते हैं ये इस तरीके की जो चर्चाएं हमारे बीच में होती है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका हमें देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, और आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।